क्या आपने कभी किसी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां कदम रखते ही समय थम जाए, जहां न शरीर बूढ़ा होता है न धड़कने चलती है और आत्मा सीधे ब्रह्मांड के रहस्य से टकरा जाती है? त्रेता युग की उस रहस्यमयी गुफा की कहानी जिसे बूढ़े गिद्ध ने मरने से ठीक पहले बताया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। त्रेता युग की वो गुफा जहां समय रुक जाता है। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में विचरण कर रहे थे। एक दिन चलते चलते वे एक रहस्यमयी गुफा के समक्ष पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक वृद्ध गिद्ध बैठा था, जिसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान और अनुभव झलक रहा था। राम ने गिद्ध से पूछा, हे पक्षराज, ये कौन सी गुफा है? इसके भीतर से एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। गिद्ध ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हे रघुकुल नंदन, ये गुफा कालचक्र से परे है। इसके भीतर समय रुक जाता है। जो भी इसमें प्रवेश करता है वो अनंत काल तक यही ठहर सकता है, बिना वृद्ध हुए, बिना भूख प्यास के। ये गुफा आध्यात्मिक साधकों के लिए एक सिद्ध स्थान है, जहां वे ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। सीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं? गिद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हे देवी, ये गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो अपने मन, वचन और कर्म से पूर्णतः शुद्ध है। अन्यथा ये गुफा अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करती। राम, सीता और लक्ष्मण ने गुफा के द्वार पर ध्यान लगाया। अचानक गुफा के भीतर से एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी, जो सीधे हृदय को स्पर्श कर रही थी। तीनों ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे विलीन हो रही है और वे एक नए अज्ञात लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वे गुफा के भीतर बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अद्भुत चित्र उकेरे हुए थे, जो सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न युगों के परिवर्तन और भविष्य की झलक दिखा रहे थे। गुफा के अंत में एक ज्योतिर्मय संत ध्यान मग्न बैठे थे, जिनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, ये स्थान तो स्वर्ग से भी अधिक दिव्य प्रतीत होता है। राम ने सहमति में सिर हिलाया और संत के निकट जाकर प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली, जिनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, सीता और लक्ष्मण, तुम तीनों का यहाँ स्वागत है। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। सीता ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या आप हमें इस गुफा के रहस्यों और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बता सकते हैं? संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गुफा सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। यह स्थान उन साधकों के लिए है जो आत्मज्ञान की खोज में है। यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है और साधक अनंत काल तक ध्यानस्थ रह सकते हैं। राम ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हम भी इस गुफा में ध्यान कर सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ का अनुभव तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तीनों ने संत की अनुमति से गुफा में ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ गए हों और समस्त ज्ञान उनके भीतर प्रवाहित हो रहा हो। समय का कोई आभास नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली
तो संत उनके सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा ध्यान सफल रहा। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा जारी रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। राम, सीता और लक्ष्मण ने संत को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रकाश और ऊर्जा का संचार हो चुका था। गिद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? राम ने उत्तर दिया, ये अनुभव शब्दों से परे है। हमने आत्मज्ञान की एक झलक पाई है जो हमारे आगे के मार्गदर्शन में सहायक होगी। गिद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, याद रखना, सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। बाहरी दुनिया में उसे खोजने की आवश्यकता नहीं। तीनों ने गिद्ध को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, लेकिन उनके हृदय में उस गुफा का अनुभव और संत की शिक्षाएं हमेशा के लिए अंकित हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण के हृदयों में गुफा के अनुभव की स्मृतियां ताजा थी। उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की, लेकिन उनके मन में गुफा के रहस्यों और संत की शिक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। चलते चलते वे एक शांत सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां जल इतना स्वच्छ था कि उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण ने जल में झुककर अपनी छवि देखी और अचानक बोले, भैया, इस जल में कुछ विचित्रता है। जब हम इसमें देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये हमारे भीतर के विचारों को प्रकट कर रहा हो। राम ने सरोवर की ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यह कोई साधारण जलाशय नहीं लगता। संभवतः ये भी किसी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। सीता ने सरोवर के जल से अपने हाथ धोए और महसूस किया कि एक अद्भुत शीतलता उनके भीतर प्रवाहित हो रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्थान हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमें यहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। तीनों ने सरोवर के किनारे ध्यानमग्न होकर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उनके मन में गुफा के संत की छवि उभर आई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और तुम्हें और भी गूढ़ रहस्य मिलेंगे। अचानक सरोवर के जल में हलचल हुई और एक कमल का फूल प्रकट हुआ जो धीरे धीरे खिलने लगा। उस कमल के भीतर एक छोटी सी ज्योतिर्मय मणि थी जो चमक रही थी। राम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये मणि यहां कैसे आई? क्या ये हमें कोई संकेत दे रही है? सीता ने मणि को उठाया और महसूस किया कि उसमें से एक मधुर संगीत की ध्वनि निकल रही है। उन्होंने कहा, यह मणि हमें आगे के मार्ग में सहायता कर सकती है। हमें इसे साथ रखना चाहिए। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने मणि को सुरक्षित रख लिया। जैसे ही उन्होंने मणि को स्पर्श किया, उन्हें एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ जो उन्हें एक विशेष दिशा में जाने का संकेत दे रही थी। राम ने कहा, हमें इस संकेत का पालन करना चाहिए। शायद ये हमें हमारे अगले गंतव्य तक ले जाए। तीनों ने सरोवर को प्रणाम किया और उस दिशा में आगे बढ़े जहां मणि की ऊर्जा उन्हें ले जा रही थी। मार्ग में उन्हें अनेक विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मणि की शक्ति ने उन्हें सुरक्षित रखा। चलते चलते वे एक घने वन में पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से पहुंच पाता था। अचानक उनके सामने एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ जिसकी छाल पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। सीता ने उत्सुकता से पूछा, भैया, क्या आप इस लिपि को पढ़ सकते हैं? राम ने ध्यानपूर्वक लिपि को देखा और पढ़ने लगे। जो सत्य की खोज में है उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। बाहरी दुनिया में जो दिखता है वो मात्र प्रतिबिंब है। लक्ष्मण ने विचारशील होकर कहा, यह संदेश हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित कर रहा है। शायद हमें यहां ध्यान लगाना चाहिए। तीनों ने वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपने अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हों। अचानक
राम ने अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहां से कुछ दूरी पर हमें हमारा अगला संकेत मिलेगा। सीता और लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि वे एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति के संरक्षण में हैं, जो उन्हें उनके उद्देश्य की ओर ले जा रही है। राम, सीता और लक्ष्मण अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक घने वन में प्रवेश करते हैं। ये वन अपने सघन वृक्षों और रहस्यमयी वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चलते चलते वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पहुंचे, जिसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाता था। वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे, जिनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। राम ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, इस वन में आपका आश्रम कहाँ है और आप यहाँ किस उद्देश्य से ध्यानस्थ हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली, जिनमें गहन शांति और ज्ञान की झलक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे रघुकुल नंदन, मैं यहाँ कालचक्र के रहस्यों का अध्ययन कर रहा हूं। ये वन समय की धारा से परे है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ समाहित है। सीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें समय के इन रहस्यों के बारे में अधिक बता सकते हैं? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से। समय एक प्रवाह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ स्थान और साधनाएं ऐसी होती हैं जहां इस प्रवाह को समझा और अनुभव किया जा सकता है। ये वन उन स्थानों में से एक है। यहां ध्यान करने से व्यक्ति समय के बंधनों से मुक्त होकर अनंत की अनुभूति कर सकता है। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हम भी इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो अवश्य, लेकिन ध्यान रहे, ये अनुभव तुम्हारी आत्मा को गहराई से प्रभावित करेगा और तुम्हारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु की अनुमति से वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया धुंधली होती हुई प्रतीत हुई और वे एक नए अज्ञात लोक में प्रवेश कर गए। इस नए लोक में उन्होंने देखा कि समय की धारा एक नदी के समान बह रही है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्मों की झलकियां देखी, भविष्य की संभावनाएं महसूस की और वर्तमान की गहराई को समझा। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक वाणी सुनाई दी, हे राम, सीता और लक्ष्मण, तुमने समय के रहस्यों की झलक प्राप्त की है, लेकिन याद रखना, सच्चा ज्ञान और मुक्ति अपने कर्तव्यों के पालन में है। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करो और अपने धर्म का पालन करो। तीनों ने आंखें खोली और देखा कि साधु उनके सामने खड़े हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने साधु को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही वे वन से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया में समय बीत चुका था, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रकाश और समझ विकसित हो चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया कि समय का ज्ञान और उसकी समझ जीवन में संतुलन और शांति लाने में सहायक होती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। उनके मन में गुफा के अनुभव और साधु की शिक्षाएं गहराई से अंकित थी। चलते चलते वे एक सघन वन में पहुंचे, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय आभा भी व्याप्त थी। अचानक उन्हें दूर से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। वे उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक युवा तपस्वी, जो कमलासन पर बैठा वीणा बजा रहा था, उसकी आंखें बंद थी और मुख पर एक दिव्य तेज था। राम ने समीप जाकर विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, आपका ये संगीत अत्यंत मधुर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं?
तपस्वी ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, मैं नारद मुनि हूं। मैं इस वन में ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांड के संगीत को सुनता हूं और उसे अपनी वीणा पर प्रकट करता हूं। सीता ने आश्चर्य से पूछा, नारद मुनि, आपकी ख्याति तो तीनों लोकों में है। हम आपके दर्शन से धन्य हुए। क्या आप हमें इस वन के रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? नारद मुनि ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से। ये वन कालवन कहलाता है। यहाँ समय की धारा मंद पड़ जाती है और साधक अपने ध्यान में अनंत की अनुभूति कर सकते हैं। ये स्थान उन लोगों के लिए है जो आत्मज्ञान की खोज में है और समय के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हम भी इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो अवश्य, लेकिन ध्यान रहे, ये अनुभव तुम्हारी आत्मा को गहराई से प्रभावित करेगा और तुम्हारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने नारद मुनि की अनुमति से वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया धुंधली होती हुई प्रतीत हुई और वे एक नए अज्ञात लोक में प्रवेश कर गए। इस नए लोक में उन्होंने देखा कि समय की धारा एक नदी के समान बह रही है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले जन्मों की झलकियां देखी, भविष्य की संभावनाएं महसूस की और वर्तमान की गहराई को समझा। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक वाणी सुनाई दी, हे राम, सीता और लक्ष्मण, तुमने समय के रहस्यों की झलक प्राप्त की है, लेकिन याद रखना, सच्चा ज्ञान और मुक्ति अपने कर्तव्यों के पालन में है। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करो और अपने धर्म का पालन करो। तीनों ने आंखें खोली और देखा कि नारद मुनि उनके सामने खड़े हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही वे वन से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया में समय बीत चुका था, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रकाश और समझ विकसित हो चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया कि समय का ज्ञान और उसकी समझ जीवन में संतुलन और शांति लाने में सहायक होती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनकी दी हुई मणि को संभालते हुए अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। गहन वन से निकलने के बाद वे एक विस्तृत मैदान में पहुंचे, जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। सूर्यास्त का समय था और आकाश सुनहरी आभा से दमक रहा था। चलते चलते उन्होंने एक छोटे से गांव को देखा, जहां लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर समय के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तीनों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, ये सोचते हुए कि यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात एक वृद्ध पुजारी से हुई, जिनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। राम ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए पूछा, हे महात्मा, ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसकी दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी प्रतीत होती है। पुजारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये मंदिर काल भैरव को समर्पित है, जो समय के स्वामी हैं। इन दीवारों पर उकेरी गई कथाएं समय के चक्र और जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। सीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें इन कथाओं के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से। आइए, मैं आपको इन चित्रों के माध्यम से समय के रहस्यों की कुछ झलकियां दिखाता हूं। वे सभी दीवारों के समीप गए, जहां विभिन्न युगों और घटनाओं को दर्शाने वाले चित्र उकेरे गए थे। पुजारी ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सतयुग का चित्रण है, जहां धर्म और सत्य का पूर्ण पालन होता था। लोग दीर्घायु और सुखी थे। फिर उन्होंने दूसरे चित्र की ओर संकेत किया, ये त्रेता युग है, जहां अधर्म बढ़ने लगा और धर्म की रक्षा के लिए अवतारों का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मण ने ध्यान से देखते हुए पूछा,
इन चित्रों में समय के चक्र का क्या संदेश है? पुजारी ने उत्तर दिया, समय निरंतर गतिशील है और प्रत्येक युग में मानवता को नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और मुक्ति अपने कर्तव्यों के पालन और आत्मचिंतन में है। राम ने विचारशील होकर कहा, हमारी यात्रा में हमें समय के विभिन्न पहलुओं का अनुभव हुआ है। ये मंदिर और आपकी शिक्षाएं हमें और गहराई से समझने में सहायता कर रही है। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा और अनुभव ही सच्चे ज्ञान के द्वार खोलते हैं। आगे बढ़ते रहिए और समय के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। तीनों ने पुजारी को प्रणाम किया और मंदिर में कुछ समय ध्यान लगाया। उन्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो सूर्यास्त की अंतिम किरणें आकाश में विलीन हो रही थी। उन्होंने मंदिर से विदा ली और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, लेकिन उनके मन में समय के चक्र और जीवन के रहस्यों की गहरी समझ अंकित हो चुकी थी। वे जानते थे कि आगे की राह में और भी चुनौतियां और रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। राम, सीता और लक्ष्मण अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक सघन वन में पहुंचे, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि वन के मध्य में एक प्राचीन गुफा का द्वार है, जिसके ऊपर लता पत्तियों का आवरण था, मानो वो गुफा अपने रहस्यों को छुपा रही हो। राम ने गुफा के द्वार के समीप जाकर कहा, यह गुफा रहस्यमयी प्रतीत होती है। हमें इसके भीतर जाकर देखना चाहिए कि ये हमें क्या सिखा सकती है। सीता और लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण ठंडा और शांत था और दीवारों पर अद्भुत शिल्पकला उकेरी गई थी, जो विभिन्न युगों की कथाएं बयां कर रही थी। गुफा के गहराई में जाने पर उन्होंने देखा कि वहां 4 स्तंभ खड़े हैं, जिन पर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग अंकित था। कलयुग का स्तंभ अन्य तीनों से बड़ा और ऊंचा था। राम ने विचारशील होकर कहा, यह प्रतीकात्मक है। शायद यह दर्शाता है कि कलयुग में समय का प्रभाव अधिक प्रबल होगा। सीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या इन स्तंभों का कोई और रहस्य है? तभी गुफा के अंत में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है राम, सीता और लक्ष्मण। मैं इस गुफा का संरक्षक हूं। ये गुफा समय के रहस्यों को समेटे हुए है। लक्ष्मण ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या आप हमें इन स्तंभों के बारे में बता सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, ये स्तंभ 4 युगों के प्रतीक है। कलयुग का स्तंभ धीरे धीरे बढ़ रहा है और मान्यता है कि जिस दिन ये गुफा की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। राम ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की धारा को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन अपने कर्मों से हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जिससे युगों का संतुलन बना रहे। सीता ने विचारशील होकर कहा, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साधु ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, यही समय का सत्य है। तीनों ने साधु को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकले। उनके मन में समय के रहस्यों की गहरी समझ और अपने कर्तव्यों के प्रति नई जागरूकता थी। उन्होंने निश्चय किया कि आगे की यात्रा में वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा करेंगे। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।